हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आगामी आने वाले नई भर्ती जो कि लेखपाल और चकबंदी में से रिलेटेड है, उसके लिए महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज के चैप्टर को पढ़ेंगे और ग्रामीण समाज या ग्रामीण विकास से लगभग 25 क्वेश्चन लेखपाल में पूछे जाएंगे। तो हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एसएस ट्रिकी क्लासेस। दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 59,74,7,464, दूसरा 57,07,698, सी 6,40,930, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आंसर सी होगा, 6,40,930 भारत में गांव उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड, इसका आंसर सी सही होगा। दोस्तों, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि लेखपाल में ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से लगभग 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां नंबर 1 आंसर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। अगला ऑप्शन कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। सी प्राथमिक समूहों में प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर कि ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और प्राथमिक समूहों में भी प्राथमिकता होती है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहाँ ग्रामीण, इसका ऑप्शन है ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है तथा कृषि केवल शिल्पकार रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति जहाँ मिलती है उसे उपनगर के नाम से जानते हैं। उपनगर ग्राम कहलाता है और सिर्फ ग्राम होगा तो उसमें ग्रामीण सभ्यताएँ होंगी, ग्रामीण संस्कृति होंगी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी जो है वो 83.3 करोड़ है। इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य से मिलता है? दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम शब्द का जो उल्लेख है वो हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो है इसमें ग्राम शब्द का जो है, ग्राम और सभा शब्द का जो है यूज किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी अधिक क्रिया प्रचलित है? व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कृषि है। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। जैसे नंबर 1 इसका ऑप्शन है सरल एवं सामान्य जीवन। तो ये तो विशिष्टता को दर्शाता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ये भी होता है, ये भी इसमें गतिशीलता होती है। एकल परिवार की परंपरा, नहीं, ये नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि एकल परिवार की परंपरा जो है वो ग्रामीण परिवेश की नहीं जबकि शहरी परिवेश की विशेषता होती है।
शहरी परिवेश में लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, जबकि ग्रामीण में समुदायों के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो एकल परिवार की परंपरा, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। दूसरा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। ये असंगत है। क्यों? क्योंकि विकसित नहीं होता है। ये अभी जो है गांव के लोग जो है अपने समुदाय में कार्य को विकसित अवस्था में नहीं कर पाते हैं, जबकि ये जो है गतिशील होते हैं, अर्थात विकासशील होते हैं। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? नंबर 1 जाति, नंबर बी धन, सी पद और सी शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है जाति। गांव में, ग्रामीण समुदाय में किसी भी व्यक्ति की जो है जाति पर आकलन नहीं किया जाता है, जबकि धन, पद और शिक्षा पे किया जाता है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो होगा जाति। जाति के आधार पर आकलन ग्रामीण समुदाय में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व जो है वो उपरोक्त सभी के आधार पर जो है होगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में तो ग्राम समुदाय होता ही है। दूसरा, सामाजिक संगठन का भी प्रारंभिक रूप इसमें रहता है। गांव के लोग एकत्रित साथ में रहते हैं। सी, प्रजातंत्र का आदर्श रूप होता है गांव में। जब अतः इसका आंसर जो होगा पूरी तरह से उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की अधिक संख्या है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं? फिर से यहाँ पढ़ते हैं कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। ये हमारे भारतीय ग्रामीण राजनीतिक जीवन में कहने वाले संदर्भ में श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी ने ये बात बताया था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक होती है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गांव देहात में जो जातियां होती हैं वो एक संगठित रूप में हो जाती हैं। जैसे यादव बस्ती अलग है और राजपूत बस्ती अलग होती है। बहुत सारी जगहों पे जाएंगे आप, गाँव में देखेंगे तो नाव बस्ती अलग है, बहुत सारी बस्तियां अलग अलग होती हैं। तो श्रीनिवास के द्वारा ये बात सही कहा गया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। नेक्स्ट, समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सामाजिक संरचना कहलाती है। सामाजिक प्रतिमान हो ही नहीं सकता है, सामाजिक मूल्य भी नहीं हो सकता, सामाजिक संस्था तो कभी होगा ही नहीं। अर्थात इसका जो होगा सामाजिक संरचना का ये प्रतिरूप प्रदर्शित करता है, यानी समाज के व्यवस्थित रूप को जो है सामाजिक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? तो सामाजिक परिवर्तन का जिसमें महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो जो मकान की बनावट,
खान पान वस्त्र आदि को प्रभावित करता है वो होता है भौगोलिक कारक होता है। भौगोलिक कारक जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख जो है प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि अंतरजातीय विवाह, तो समाज में अंतरजातीय विवाह भी होती है, प्रेम विवाह भी होता है, सामाजिक विघटन भी पाया जाता है। अर्थात अगर से देखा जाए कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक के रूप में सहायक जो है वो तीनों हैं, अर्थात इसका आंसर ये सभी होगा। अंतरजातीय विवाह भी होता है, सामाजिक विघटन भी होता है, प्रेम विवाह भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक इसमें नहीं है। तो समाज में राजनीति कारक भी पाई जाती है, सूचनाएं भी होती हैं, मनोविज्ञान भी होता है, अर्थात सामाजिक गतिशीलता नहीं होती। इसका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक गतिशीलता। जैसे निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, इसमें पूछ रहा कारक नहीं। कारक तो राजनीतिक कारक हो सकते हैं, सूचना होता है, प्रौद्योगिकी भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है समाज में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? नेक्स्ट है कि निम्न कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो दोस्तों ये सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान समतल परिवर्तन नहीं है। समरैखिक परिवर्तन हो सकता है, उतार चढ़ाव भी हो सकता है, चक्रीय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन समतल परिवर्तन समाज में नहीं होता है। ये ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? तो समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को जो है हम उतार चढ़ाव परिवर्तन के द्वारा देखते हैं। इसका आंसर जो होगा उतार चढ़ाव दर। दोस्तों हम जानते हैं कि आर्थिक जगत जनसंख्या के क्षेत्र में अगर हम देखें तो समाज में क्या होता है, उतार चढ़ाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा कारक है? मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा कारक है? तो दोस्तों ये एक चक्र चलता है कि पहले मानव जीवन, फिर मानव जीवन, फिर ये शिशु से शुरू होता है, शिशु तरुण होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर उसके बाद वृद्ध होता है, फिर इंसान जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये एक चक्र चलता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि परिवार में यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति होती है, ये तो सत्य है कि सभी परिवारों में भी यौन संबंध होता है और संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, ये सत्य है। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, ये भी सत्य है, सामाजिक मान्यताओं को ही मानते हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल भी होती है, अर्थात इसमें से जो है इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी परिवार का जो कार्य है वो परिवार के संबंध में सभी चीज़ें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो परिवार की विशेषता इसमें से हम नहीं है देखेंगे कि परिवार की विशेषता में पहला कि रक्त संबंधों का बंधन, तो ये तो विशेषता है, रक्त संबंध होते हैं। समाजीकरण, सामाजिक भी होते हैं, ये भी सत्य है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, तो ये नहीं होता है। भावनात्मक लगाव भी होता है, ये भी होता है। समाजीकरण होता है, रक्त संबंधों का भी बंधन होता है, परंतु सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन नहीं होता है। इसका मतलब ये विशेषता इसका नहीं है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। परिवार की विशेषता नहीं, अर्थात सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, इसमें प्रभावी साधन होते हैं। नेक्स्ट, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो माने जाते हैं बैकोफन। बैकोफन को परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए नगरीकरण को उत्तरदायी माना जाता है, पश्चिमीकरण को भी उत्तरदायी माना जाता है, पाश्चात्य संस्कृति को भी हम आत्मसात करते हैं, नगरीकरण भी लाते हैं, पश्चिमीकरण, लेकिन अस्थायी जीवन जो है ये ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण परिवर्तन में जो है अस्थायी जीवन नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि कृषि ग्रामीण परिवार जो होता है वो कृषि पर आधारित होता है और कृषि या मजदूरी पर होता है, और कृषि या मजदूरी जो है स्थायित्व नहीं प्राप्त होती है। इसमें प्रतिदिन व्यक्ति को कोई ना कोई काम करना होता है, चाहे वो खेत की निराई हो, चाहे गुड़ाई हो, चाहे खेत का कटाव हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे मजदूरी भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस कारण इसमें जीवन जो है स्थायित्व तो नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है विशाल आकार, संयुक्त परिवार का तो विशाल आकार होता ही है, सही है। साझा संपत्ति भी होती है। अगला है नातेदार की व्यवस्था की कमी, ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। नातेदारी होती है, सामूहिक एकता भी होता है। अतः इसका आंसर जो होगा कि कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो ये नातेदारी व्यवस्था की कमी, ये व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? तो सत्ता के आधार पर पितृवंशी परिवार, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्ता पिता की होती है, इसमें पितृसत्तात्मक इसमें सत्ता होती है संयुक्त परिवार में। मिताक्षरा नहीं होती है, एकांकी परिवार हो ही नहीं सकता है, दाया भाग संयुक्त परिवार। तो अतः पितृवंशीय परिवार जो है ये जो है इसका आंसर होगा, यह संयुक्त परिवार का प्रकार है, वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि दायभाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दायभाग संयुक्त परिवार भारत के बंगाल में पाया जाता है। दायभाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा सामान्य धार्मिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है। परिवार का विघटन तभी हो सकता है जब व्यक्तिवाद हो, शिक्षा का प्रसार हो जाए, पश्चिमीकरण हो जाए। अगर से सामान्य धार्मिक कर्तव्य है तो वो विघटन नहीं हो सकता है संयुक्त परिवार का, अतः इसका आंसर सामान्य धार्मिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठिता वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? तो ये जिसमें समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या प्रतिष्ठिता वर्ग का अनुसरण करता है, उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? तो सरकार द्वारा किए गए कौन से प्रयास हैं जिसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सरकार द्वारा किए गए वो कौन से प्रयास है जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला? तो ये आरक्षण की व्यवस्था, ये भी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। भूमि सुधार, मताधिकार, अधिकार, ये सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? जैसे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, तो ये तो है प्रभाव बढ़ाने वाला है। सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, ये भी सही है। उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, ये गलत है। प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज में पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा
भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है जो है वो उच्च वर्ग का प्रभाव का बढ़ना, अर्थात इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति में कमी हुई है? पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा कम हुई है वो हुई है, देखा जाए तो बाल विवाह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव है? तो पश्चिमीकरण का सबसे जो सकारात्मक प्रभाव है, जैसे इसमें देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये भी सत्य है। जाति प्रथा में परिवर्तन, ये भी सही है। रोजगार के विविध अवसर भी हो गए हैं, अर्थात इन सभी का इसका जो आंसर होगा करेक्ट इस ये सभी डी। निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? तो कहेंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक गत्यात्मकता, अगला है सामाजिक संरचना में बदलाव। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं। तो आधुनिकीकरण अगर से होगा तो हम जानते हैं कि समाज में विभेदीकरण भी होगा, सामाजिक गत्यात्मकता भी पाई जाएगी, सामाजिक संरचना में बदलाव भी होगा, लेकिन परंपरावाद का बढ़ाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आधुनिकीकरण होगा तो लोग परंपरावाद को छोड़ेंगे और नित नई चीज़ों को क्या है वो अपनाएंगे। तो दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को SST की क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लेखपाल के ग्राम समाज एवं ग्राम विकास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और सीखें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के आधार पर लेखपाल में पूछे जाते हैं और ये केवल ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के आधार पर लेखपाल में ही नहीं अपितु वीडियो में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।